नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 12। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहराने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूँ। अष्टावक्र और राजा जनक दोनों आत्मज्ञानियों का आपस में बड़ा मीठा संवाद चल रहा है। दोनों आत्मज्ञानियों को एक ही अनुभव हुआ है, जिसके कारण ये संवाद संभव हो सका है। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में संघर्ष तो होता ही है, लेकिन संवाद वार्तालाप होना असंभव है। जनक कहते हैं कि चित्त में काम वासनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए शरीर का सहयोग लेना पड़ता है। व्यक्ति के शरीर में 5 ज्ञान के केंद्र और 5 कर्म के इंद्रियां हैं। शब्द आदि अनेकाद्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूँ। उपयोगी अनुपयोगी से दूर, हर्ष और विषाद से परे आज मैं, हे ब्राह्मण, जैसा हूँ वैसा ही स्थिति को स्वीकार करके स्थित हूँ। आश्रम है, अन्न आश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुआ। अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। अचिंत्य अर्थात ब्रह्म का चिंतन करते हुए भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है, वह पुरुष कृतकृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव से ही स्वभाव वाला है, वह तो कृतकृत्य है ही। इसमें कहना ही क्या।